मैं यहाँ पर एक भिन्न लेता हूँ, समझो कि 7 बटा मैं ले लेता हूँ, समझो कि 9। 7/9 यानी कि 9 में से 7 बराबर भाग। इसे मैं एक आकृति के जरिए दर्शा सकता हूँ। तो समझो कि यहाँ पर मैं 9 बराबर भाग बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ये आ गए हमारे 9 बराबर भाग। ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बराबर भाग। अब इन 9 बराबर भागों में से मैं 7 बराबर भागों को छायांकित कर लेता हूँ नीले रंग से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, ये होगा 2, ये है 3, ये हुआ 4, ये है 5, ये है 6 और ये हुआ 7। तो यहाँ पर ये हो गया 7/9, जहाँ पर 9 बराबर भागों में से 7 बराबर भाग मैंने नीले रंग से छायांकित कर दिए हैं। अब इसी भिन्न 7/9 को हम और अलग तरीके से भी दर्शा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लूँ, समझो कि मैं लेता हूँ 2/9 और उसमें मैं जोड़ता हूँ समझो कि 3/9 और इसमें मैं जोड़ता हूँ समझो कि इसमें मैं जोड़ता हूँ 2/9। तो अब क्या होगा? तो चलो इससे देखने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर 9 बराबर भाग बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ये आ गए हमारे 9 बराबर भाग। अब इन 9 बराबर भागों में से 2 बराबर भागों को मैं हरे रंग से दर्शा देता हूँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। और यहाँ पर 3 बराबर भागों को मैं गुलाबी रंग से दर्शा देता हूँ। तो यहाँ पर ये है 1 2 3। और 2 बराबर भागों को मैं नारंगी रंग से दर्शा देता हूँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर कुल 9 बराबर भागों में से कुल 7 बराबर भाग छायांकित हो चुके हैं। यानी कि जब हम इन तीनों भिन्नों को जोड़ेंगे तो इनका जो उत्तर है वो बराबर होगा 7/9, यानी कि 9 में से 7 भाग। और हम जानते ही हैं कि जब हम अलग अलग भिन्नों को जोड़ते हैं और अगर उन भिन्नों के जो हर हैं वो समान हो तो उनके अंश जुड़ जाते हैं और हर वही रहता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2-3 यानी कि 5-2 यानी कि 7। तो ये हो जाएगा 7/9। तो जैसा कि मैंने कहा था, इस भिन्न 7/9 को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं और इन्हें दर्शाकर मैंने ये बताया भी कि ये बिल्कुल बराबर हैं। चलो इसे एक और तरीके से भी लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं अगला उदाहरण लेता हूँ। समझो कि मैं यहाँ पर लेता हूँ 1/9 और इसमें हम जोड़ेंगे, समझो कि इसमें हम जोड़ेंगे 2/9 और इसमें हम जोड़ेंगे समझो कि 4/9 और इसमें हम जोड़ते हैं समझो कि 0/9। तो अब क्या होगा, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं 9 बराबर भाग बना लेता हूँ। तो ये आ गए हमारे 9 बराबर भाग। अब इनमें से 9 भागों में से एक भाग को मैं पीले रंग से दर्शा देता हूँ। तो यहाँ पर एक भाग को मैं पीले रंग से दर्शा देता हूँ। यहाँ पर 9 में से 2 भागों को मैं लाल रंग से दर्शाता हूँ। तो यहाँ पर 9 में से ये 1 और ये 2 भागों को मैंने लाल रंग से दर्शा दिया। और यहाँ पर 9 में से 4 भागों को मुझे बैंगनी रंग से दर्शाना है। तो यहाँ पर ये 1 2 3 और 4 भागों को मैंने बैंगनी रंग से दर्शा दिया। और यहाँ पर मेरे पास है 9 में से 0 भाग यानी कि कोई भी भाग नहीं। तो यहाँ पर मैं किसी भी भाग को किसी भी रंग से नहीं दर्शाऊंगा। तो अब तुम यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी हमारे पास कुल 9 में से कुल 7 भाग छायांकित हो चुके हैं। यानी कि 1/9 धन 2/9 धन 4/9 धन 0/9 ये भी बराबर है 7/9 के, क्योंकि इन सभी भिन्नों के हर समान होने के कारण इनका एक समान हर आएगा जो होगा 9 और अंश में ये सारे अंश जुड़ जाएंगे। तो 1 धन 2 होंगे 3 धन 4 होंगे 7 धन 0 होगा 7। तो यहाँ पर इन चारों भिन्नों को जोड़ के हमें मिलते हैं 7/9।